जुनैद हैरिस साहब एंड आचार्य जी। जुनैद साहब, आपने कल मुझे कहा ऐश्वर्य अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं। संजय जी ने पूर्व राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक पॉइंट बताया कि अभी तक लोग अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे। क्या ये सही है कि अभी तक लोग, क्योंकि मैं जब लोगों के पास गया उन्होंने कहा जी कभी हमने आज तक कभी किसी ने हमसे बोला नहीं, आज पहली बार बोला है नाम लिख दो, तो हम नाम लिख रहे हैं। विजुअल चला दो शर्मा कि नाम लिख दो, तो हम नाम लिख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत राजनेताओं को हो रही है, जनता को नहीं। दिक्कत जैसे जुनैद साहब हमने बात की थी, उनको है जिनके दिमाग में फितूर है। दिक्कत उनको है जो खुराफात करना चाहते हैं, गंदगी फैलाना चाहते हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। दिक्कत आचार्य विक्रमादित्य या जुनैद हैरिस को नहीं है। जुनैद साहब, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जुनैद साहब देखिए, जी देखिए, बात यह है कि हमारा काम बेसिकली समाज के अंदर सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाना है जी। अब इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए अगर कुछ किया जाए बहुत अच्छी नाम लिखने से भाईचारा खराब होता है सर? के लिए कुछ भी किया जाए जो बहुत खूबसूरत दिख रहा। शुक्ला साहब, नहीं मैं कह रहा हूं नाम लिखने से आपसी सौहार्द बिगड़ता है क्या? क्या मकसद है? मैं अभी जी नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं सर, आप क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, क्या आप अपना नाम बताते हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका आपसी सौहार्द बिगड़ा हो सिर्फ अपना नाम बताने से? मुझे तो हमेशा अपना नाम बताने में खुशी होती है। मैं आप पूरी बात मेरी सुन लें, लेकिन इससे जस्ट पहले मैं भी एक चैनल पर था, यही कहा जा रहा था कि क्लियर हो जाए कि हिंदू के, अरे चैनलों का छोड़िए सर, की जगह सर चैनलों वाली बात नहीं करता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, समाज में मैसेज क्या जा रहा है सर बताइए। आप इसको तो देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं समाज में मैसेज क्या जा रहा है। मीडिया को, हमको, हर तमाम जिम्मेदारों को उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हलाल ही गोश्त खाता है मुसलमान, लेकिन इसके बावजूद मैं कल से कहता चला आ रहा हूं कि अन्नूर एक्सपोर्ट, इसके मालिक सुनील सूद, अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उनको लिखना चाहिए नाम कपूर। पर आपको पता है ना, कैसे पता है आपको नाम? नहीं, आपको कैसे पता? क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है। आपको कैसे पता कि जैसे आपने गूगल पे डाला या कंपनी रिकॉर्ड्स में डाला, उसमें लिखा आ गया? मैं गड़बड़ी तब मानूंगा कि एक्स कंपनी है, उसके मालिक है जुनैद हैरिस और वो लिख रहे हैं ऐश्वर्या कपूर, या वाइस वर्सा, मालिक है ऐश्वर्या कपूर और वो लिख रहे हैं जुनैद हैरिस। जनाब कंपनी है एक्स, जनाब जिस तरह से उस कंपनी का सामान आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं। अगर मैं शाकाहारी हूं वो मेरा पर्सनल है, पर अगर कोई नॉनवेज खाता है, जैसे हम कल बात कर रहे थे सर, पुरानी दिल्ली में यहां कालिंदी कुंज के पीछे, मैं आपको बता रहा हूं, आप बताइए ना, कौन नहीं जाता? हिंदू नहीं जाता, मुसलमान नहीं जाता, जो नॉनवेज खाता है वो जाता है। मैं बताना चाह रहा हूं, मुझे बोलने दें आप। सॉरी, बोलिए। आपको मैं बता दूं, अल कबीर नाम, अन्नूर नाम, अल अरबिया नाम, अल अरबियन नाम जो रखा जा रहा है, जब गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर कहीं नहीं लिखा रहता, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, होना चाहिए। हर दुकान वाले का पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे लाइसेंस मिलना चाहिए, या नहीं बेचता ये होना चाहिए। लेकिन वो बहुत बड़ा, अपने दुकान से बड़ा एक बोर्ड लगा करके अपने नाम का लिखा हो, मैं नहीं समझता हूं कि जिन कंपनीज की मैं नाम का नाम, किसने कहा कि अपने नाम से? दिल्ली के अंदर कैचिंग एक सेकंड, हैरिस साहब, संजय जी आ रहा हूं। हैरिस साहब, किसने कहा कि दुकान का नाम मालिक के नाम पे होना चाहिए? किसने नहीं कहा? विजुअल देखो शर्मा ढाबे के, किसने कहा कि दुकान के मालिक का नाम दुकान के नाम से बड़ा होना चाहिए? किसी ने नहीं कहा सर, समझिए, किसी ने नहीं कहा। विजुअल्स ढाबे के शर्मा भाई साहब जी, दादा, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ कहा है बड़ी तख्ती पे लगाओ। एक फल वाला, हाँ, एक फल ठेले पर लगाए हुआ है और उसके ऊपर बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, एक बड़ा सा नाम लिखा हुआ है कि दूर से नजर आए, हाँ, कि ये किसका, कौन फल वाला है, हाँ, दूर से नजर आ रहा है। एक फल वाले छोटा सा जो ठेला है उसका, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। फल के अंदर क्या है सात्विक और क्या सात्विक कुछ नहीं है, आप बता। फल होता है। मैं बिल्कुल ये कह रहा पास आ रहा हूं, आस्था का देखिए प्रॉब्लम नहीं, अब प्रॉब्लम आती है। अब वो गंदगी वाले जरा विजुअल चलाओ, गंदगी वाले विजुअल चलाओ। जुनैद हैरिस साहब, एटलीस्ट आप मेरी बात मानेंगे, फल सब्जी रोटी सब बराबर है, खाने के मामले में क्या है? ये सिर्फ उन लोगों, सुनिए तो हैरिस साहब, मैंने आपकी बात सुनी, मैं सबको मौका दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि कल को
जी, उसका नाम ऐश्वर्या हो या जुनैद हैरिस, अगर कोई गंदगी करता है, अगर कोई रोटी की लोई में थूक लगाता है, कोई सब्जियों पे यूरिनेट करता है, आपको पता है मैं तो सोशल मीडिया के वीडियोस नहीं चला रहा हूं जानबूझ के, लोग होटल्स में खाना बंद कर देंगे, इस तरह के वीडियोस आर, आई डोंट वांट दैट, बट मैं कह रहा हूं ये लोग मेंटली अनस्टेबल हैं, कोई भी हो, और ये किसी धर्म के नहीं है। अच्छा ऐश्वर्या वो किसी धर्म के नहीं है, नहीं अभी आप सुनिए, वो किसी धर्म के नहीं है आचार्य जी। ये उन लोगों को जब पुलिस पकड़े तो ये ना बोला जाए हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसलिए उनका नाम क्लैरिटी होना चाहिए कि ये ऐश्वर्या कपूर का ठेला है और ये विक्रमादित्य जी का होटल है। देखिए सिविलाइजेशन बढ़ रही है, कोई ना कोई हर काम के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शुक्ला जी, ओमकारेश्वर, इस देश के अंदर आज वैसे ही कबीले वाला सिस्टम चलेगा, अकाउंटेबल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कबीला कहां आ गया, अब आप तो बिल्कुल ही वहां पहुंच गए। कबीले की बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि जब जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, नाम बताने में आपको आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुई? मुझे कोई दिक्कत हुई, नाम बताने में दिक्कत हुई इस देश के अंदर शुरू से लोगों को। क्यों? दिलीप कुमार। किसी को नहीं हुई? दिलीप कुमार, अरे वो उनको पॉपुलर होना था, पॉपुलर होना था, अरे he was a fabulous मुसलमान नाम से नहीं हो सकते, अरे he was a fabulous नाम से क्यों नहीं हो सकते थे? नहीं, हो सकता। नाम की मीरा आपको याद होगी, मीना कुमारी मीना नहीं हो कुमारी सकती थी, नहीं हो सकती। इस देश के अंदर अब मैं तब था नहीं, गलाने का प्रयास, देखिए ये मेंटेलिटी चल रही है। देखिए मैंने तो हमने मुगले आजम ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों में देखी, भी देखी है, आई तो लव हिज हमने भी देखी है ना, आई एम अ फैन ऑफ दिलीप साहब। तो दैट्स हमारे जमाने में आकर मैं कह रहा हूं भाई, अगर धार्मिक यात्रा निकल रही है, बैक ऑन द पॉइंट, ओमकारेश्वर जी, शुक्ला जी एंड चौगांवकर साहब, संजय जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं, अभी तक 3 लोग बोले नहीं है सर, आई विल कम बैक टू यू, प्रॉमिस दैट। ओमकारेश्वर जी, धार्मिक यात्रा निकल रही है, कुछ लोग अगर गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, कोई थूक के रोटी लगाना चाह रहा है, कोई फल पे यूरिनेट, कोई गंदगी हो रही है, अगर जानबूझ के लोग कर रहे हैं, तो पुलिस अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रही है, जो भी ईटेबल्स का स्टॉल, ढाबा, रेस्टोरेंट लगाएगा, उसके अंदर ओमकारेश्वर जी हो, शुक्ला जी हो या चौगांवकर साहब हो या फिर ऐश्वर्या कपूर हो, चारों को नाम लिखना पड़ेगा। तो इसमें टारगेट कहां से हो रहे हैं सर? ओमकारेश्वर जी, टारगेटिंग कहां है? मुझे लगता है कि इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर दुकानों पे नाम लिखना हो, किसी भी धर्म का हो, जिस धर्म का है उसका नाम लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुओं में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐश्वर्या जी आपने स्वयं ही कहा कि वो खास तौर से मुसलमानों के खास दुकान में खाना जाते हैं, मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन जो मांसाहारी हैं वो पर्टिकुलर दुकान कहते हैं कि भाई फला मुस्लिम की दुकान है, उसमें बड़ा अच्छा बनता है, तो वो जाते हैं, तो वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात का है कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं, टारगेट कहां हो रहा है? टारगेट यूपी में योगी सरकार सिर्फ मुसलमानों को कर रही है या मोदी सरकार को कर रही है? कैसे सर, प्लीज क्लैरिफाई। ये समझिए, ये पॉलिटिकल टारगेट है। अगर नहीं तो एनडीए के जितने घटक दल हैं, कहना चाहिए नीतीश बाबू को कि भैया कांवड़ की यात्रा वहां भी निकलती है, पूरे बिहार में इसको लागू करो। नीतीश बाबू को लागू करना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू को कहना चाहिए कि आप बीजेपी के साथ हो, हिंदू हिंदू कहना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में लागू करो। तब समस्या होगी, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल योगी सरकार ये करके टारगेट मोदी सरकार को कर रही है। इसका जवाब हम लोगों को समझना पड़ेगा, और जो बैठे हैं राकेश त्रिपाठी जी वो बताएं। और अगर नहीं है तो मोदी सरकार कहे कि पूरे देश में यह व्यवस्था लागू होगी, सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू, सरकारी अध्यादेश निकाल दें कि भाई देश भर में जहां जहां कोई भी राज्य में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, अपना नेम प्लेट लगा ले। अलकबीर का भी नाम चेंज करके वो कहे कि पहले अपना नाम लिखो, अलकबीर नीचे लिखो, तब ये ठीक। देखिए नियम तो सबके लिए होता है, होगा मुझे लगता है। उस सड़क पे किसी बड़ी कंपनी का अगर फ्रेंचाइजी है तो उसके फ्रेंचाइजी का भी नाम का मालिक लिखना पड़ेगा, सेलेक्टिव नहीं, और कोई ढाबा है तो उसको भी।